अस्सलाम वालेकुम। आज के एडिटोरियल का नाम है डैमिंग ऑयल रिपोर्ट। डैमिंग का मतलब होता है किसी भी कोई पीस ऑफ एविडेंस हो उससे जुर्म साबित हो जाए। तो लॉकडाउन के दौरान जो आपको याद हो कि पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई थी, तो उस बारे में रिपोर्ट आई है। उसके हवाले से ये एडिटोरियल है, इसे रीड करते हैं। द फाइंडिंग्स ऑफ अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग द एब्रप्ट countrywide petroleum shortage in July lay bare the fragility of the oil supply chain and exposed the role of the Petroleum Ministry, the industry regulator, oil company, and filling stations in causing fuel supply disruption lasting among 4 weeks. सबसे पहला वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। तो यहाँ पे अचानक इस्तेमाल हो रहा है अचानक पेट्रोल की शॉर्टेज के लिए। दूसरा मुश्किल वर्ड है लेबार। लेबार का मतलब है किसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना, अनकवर कर देना। और फ्रेजिलिटी का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो इजीली ब्रेक हो सके। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा? पेट्रोलियम शॉर्टेज जो हुई थी जून में, उसकी इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया गया था। उनकी जो फाइंडिंग्स आई हैं उसने कुछ राजों से पर्दा उठाया है। ऑयल सप्लाई चेन की जो फ्रेजिलिटी है, यानी कि जो ऑयल सप्लाई चेन है ये अचानक से टूट सकती है, इस बात के ऊपर से पर्दा उठाया गया। लेबार अनकवर करना, पर्दा उठाना। एंड एक्सपोज द रोल ऑफ द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। और कुछ लोगों का इन्होंने रोल भी एक्सपोज किया है कि इन सब में इनका रोल क्या था। जैसे कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का क्या रोल था जब शॉर्टेज हुई, इंडस्ट्री रेगुलेटर का क्या काम था, और ऑयल कंपनीज़ ने और यहाँ तक कि फिलिंग स्टेशंस ने क्या किया था जब शॉर्टेज हुई थी। डिसरप्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की शॉर्टेज, किसी चीज़ का अरेंजमेंट जो है वो ख़राब हो जाना, या एक साइकिल चल रही है वो बीच में से टूट जाना। तो इसमें इससे मुराद है कि फ्यूल सप्लाई जो थी वो बीच में से डिसऑर्डर हो गई, जो कि तकरीबन 4 वीक्स तक रही उसकी परेशानी। द क्राइसिस कंपेल्ड पंप ओनर्स टू राशन देयर stock and forced consumers to wait for hours at a stretch for a few liters of petrol during the peak of COVID-19 pandemic. इसमें पहला वर्ड है राशन। राशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की फिक्स्ड अमाउंट रखना। और कंपेल्ड का मतलब है किसी के ऊपर फोर्स किया जाए कोई चीज़। तो जो क्राइसिस हुई थी, इन्होंने पंप ओनर्स को ये मजबूर कर दिया था कि वो लिमिटेड अमाउंट में अपना स्टॉक रखें, और इसी वजह से लोगों को कई कई घंटों तक लाइन में इंतज़ार करना पड़ता था सिर्फ कुछ लीटर पेट्रोल के लिए। और हालांकि कोविड-19 का उस वक्त पीक चल रहा था, उस टाइम पे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। उस वक्त ऐसी क्राइसिस आना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। The commission, which was set up by the Prime Minister towards the end of July, pinpoints the reasons for the sudden scarcity of the vehicular fuels and identifies those responsible for it. It also proposes the dissolution of OGRA and action against oil companies and petroleum division officials. कमीशन जो कि प्राइम मिनिस्टर ने तश्कील दिया था जुलाई के एंड में, पिन पॉइंट का मतलब है किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से डिस्क्लोज करना। पिन पॉइंट्स द रीज़न फॉर द सडन स्कैरसिटी मतलब होता है कि किसी चीज़ के कहत पड़ जाने का डर या किसी चीज़ के कम हो जाने का डर। कमीशन बनाई गई थी पिन पॉइंट करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए उन लोगों को जिनकी वजह से ये पेट्रोलियम का कहत पड़ने का डर हुआ। डिसॉल्यूशन मतलब कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। इसी सिलसिले में इस बात का भी मशवरा दिया गया कि ओगरा जो है उसको ख़त्म किया जाए, उसको डिसॉल्व किया जाए और एक्शन लिया जाए ऑयल कंपनीज़ के ख़िलाफ़ और पेट्रोलियम डिवीज़न की जो ऑफिशियल्स हैं उनके ख़िलाफ़। द रिपोर्ट विच वॉज लीक्ड टू द मीडिया ऑन मंडे पुट्स ओगरा द ऑयल एंड गैस रेगुलेटर इन द टॉक फॉर फेलिंग टू रेगुलेट द मार्केट एंड ब्लेम्स ऑयल कंपनीज एंड लोकल रिफाइनरीज for misconduct and cashing in on the misery of the motorists. पहला वर्ड है इसमें put in the dock। इसका मतलब डॉक का मतलब होता है कटहरा अदालत का। मंडे को जो रिपोर्ट्स लीक हुई हैं मीडिया के ज़रिए, इन रिपोर्ट्स ने ओगरा को कटहरे में खड़ा कर दिया है नाकामी की सूरत में, मार्केट को चलाने में नाकामी की सूरत में।
और दूसरी क्या बात थी कटहरे में खड़ा करने की? ब्लेम्स द ऑयल कंपनीज एंड लोकल रिफाइनरीज। ऑयल शॉर्टेज का मुलजिम इन्होंने ऑयल कंपनीज को और लोकल रिफाइनरीज को ठहराया। फॉर मिसकंडक्ट एम्प्लॉय का या किसी का ऐसा बिहेवियर जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। कैशिंग इन का मतलब होता है कि फ़ायदा उठाना। मिसरी, इसका मतलब होता है तकलीफ़, मुसीबत या किसी की मजबूरी। मोटरिस्ट बोलते हैं ड्राइवर को या रोड पे कोई भी गाड़ी चलाने वाले को। इन लोगों पर ओगरा ने इल्ज़ाम लगाया कि इनकी वजह से लोकल रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज की वजह से ऑयल की शॉर्टेज हुई है। और दूसरी ख़राब हरकत इनकी ये थी कि इन्होंने मोटरिस्ट जितने भी रोड पे गाड़ी चलाने वाले हैं उनकी परेशानी का इन्होंने फ़ायदा उठाया ओगरा ने। इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स द इनकम्पिटेंस। अंडरस्कोर मतलब होता है किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करना। इनकम्पिटेंस ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। इनकम्पिटेंस मतलब कि नाअहल होना या इस काबिल नहीं होना कि वो कोई काम कर सकें। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात हो रही है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो अहल नहीं है उनके ऑफिशियल्स टू मेक टाइमली इन्फॉर्म्ड डिसीजंस टू इंश्योर अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाईज एंड टू वेरीफाई एक्यूरेटली द पेट्रोलियम इन्वेंट्रीज मेंटेन्ड बाय ऑयल कंपनीज। तो ये इस बात को एम्फेसाइज कर रही है, ये सारा वाक़या इस बात को एम्फेसाइज कर रहा है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स जो हैं वो इतने अहल नहीं हैं, इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि वो टाइमली और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना सकें जो कि इस बात को पक्का करे कि फ्यूल सप्लाई में कोई भी इंटरप्शन नहीं होगी और पेट्रोलियम इन्वेंट्री यानी कि जहाँ से पेट्रोल आ रहा है वो सब चीज़ें भी एक्यूरेटली वेरीफाई हो सके चीज़ें। द रिपोर्ट प्राइमरीली होल्ड्स द ओल्ड मार्केटिंग कंपनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूल शॉर्टेज। अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है, जिम्मेदार ठहराया है फ्यूल शॉर्टेज के लिए। थ्रू इलीगली halting, the report primarily holds the oil marketing companies responsible for through illegally halting। halting का मतलब होता है कि slow supplies of stock to petrol pumps following the government's announcement of a large cut in retail prices to pass on the benefits of halting supplies of stocks of petrol pumps following the government's announcement of a large cut in retail prices to pass on the benefits of plunging global oil prices to the people। ये जो ऑयल सप्लाई की शॉर्टेज हुई थी ये हुई कब थी और क्यों हुई थी कि इलीगली इसकी जो स्पीड है सप्लाईज की वो कम कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी कि एक लार्ज कट दे दिया था रिटेल प्राइसेस में, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे कम कर दिए थे ऑयल सप्लाईज में रिटेल प्राइस में। किस वजह से? क्योंकि ग्लोबली जो है प्लंजिंग यानी कि नीचे जाना, ढलान पे जाना। तो ग्लोबली ऑयल की कीमत जो थी पेंडेमिक की वजह से वो नीचे गई थी ओवरऑल ग्लोबल में। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंसमेंट की थी कि जब हमें मिल सस्ता रहा है तो हम आगे रिटेल प्राइस में भी सस्ता दें। बेरिंग टू ऑयल कंपनीज शेल एंड स्टेट ओन्ड PSO ऑल अदर फर्म्स वर इन्वॉल्व इन द अनलॉफुल एक्ट and made between rupees 6 billion and rupees 8 billion in profits by holding back stocks। बेरिंग का मतलब है इसके अलावा, यानी कि दो कंपनीज के अलावा, जो दो कंपनी कौन सी थी? शेल और पाकिस्तान का अपना PSO। इन दो कंपनीज के अलावा सब ने जो है अपना आगे तरसील जो थी वो रोक दी थी। और इस अनलॉफुल एक्ट के ख़िलाफ़ यानी कि गैर कानूनी तरीके से बाकी सारे ऑयल फर्म्स ने क्या किया था? तकरीबन 6 बिलियन से 8 बिलियन रुपीस तक इन्होंने प्रॉफिट्स बनाए थे। किस तरीके से? अपने जो स्टॉक थे यानी कि ऑयल थे, जब कीमत कम हुई तो उन्होंने कम कीमत पे बेचने को मना कर दिया, अपना स्टॉक अपने पास रख लिया। लेकिन जब कीमत बढ़ी तो फिर उन्होंने आगे बेचना शुरू कर दिया। इस हिसाब से इन्होंने काफ़ी सस्ता पेट्रोल लिया, ऑयल लिया और काफ़ी महंगा पेट्रोल बेचा। PSO एंड शेल ऑन द अदर हैंड
occurred losses between rupees 7 billion and rupees 8 billion each as they continued their supplies to pumps. और जब इन्होंने गैर कानूनी तरीके से फ़ायदा उठाया तो इसका नुकसान किसी न किसी को तो भुगतना था। तो जो दो ऑयल पंप्स चल रहे थे, पीएसओ एंड शेल, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इनको नुकसान हुआ तकरीबन 7 बिलियन से 8 बिलियन तक का, यानी कि जो फ़ायदा पीएसओ यानी कि जो फ़ायदा दूसरी ऑयल फर्म्स ने उठाया है वो पीएसओ और शेल से ही उठाया है। ओगरा's रोल also remained questionable if it failed to move against the oil companies in time and take appropriate action to end the disruptions and ensure early resumptions of supplies. ओगरा जो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटर अथॉरिटी, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान बनता है कि ये कैसे फेल हो गई उन ऑयल कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेने में जिन्होंने तरसीलात अपनी बंद की थी। द रेगुलेटर डिड इशू शो कॉज notices to 9 OMCs but stopped short of penalizing them commensurate with their misconduct. OMC का मतलब होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंसोल, और पेनलाइजिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे पेनल्टी लगाना। कमेंसुरेट का मतलब होता है कोई भी इक्वली इसमें इन्वॉल्व हो। इक्विवेलेंट इसका मतलब होता है। मिसकंडक्ट का आपने ऊपर देखा, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो नाकाबिल बर्दाश्त हो। तो रेगुलेटर ने OMCs जो हैं, 9 OMCs जो हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंसोल्स, उनको तो इन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिए, लेकिन उन्हीं के बिल्कुल बराबर के जो इसके शरीक हैं जुर्म के, उनको इन्होंने पेनल्टी नहीं लगाई। मच ऑफ द मेस दैट अबाउंड्स इन द ऑयल इंडस्ट्री परटेन्स टू ओगरा। द शो कॉज नोटिस सीम्ड मोर ऑफ अ रिचुअल यूज ऑफ अ डिफेंसिव रोल प्लॉय ऑन द पार्ट ऑफ ओगरा, द रिपोर्ट रीड्स। जो रिपोर्ट आई है उसमें ये लिखा है वर्ड टू वर्ड के जो ज़्यादातर मैस हुआ वो अबाउंट्स मतलब कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ख़राबी जिन्होंने पैदा की, उनमें ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वो थी जिनकी निस्बत या ताल्लुकात जो थे वो ओगरा से थे, अच्छे थे। शो कॉज नोटिस जो हैं वो एक तरीके से अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से रस्म चल रही है। सिमिलरली दोज रनिंग द शो एट द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द ऑयल सेक्टर। जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे बैठे हुए हैं, उसको देख रहे हैं, उसको रन करना है, उनको ख़ुद को भी एक्सपीरियंस नहीं है ऑयल सेक्टर को चलाने का। विच इज़ वाई दे मेड द रॉन्ग डिसीजंस टू प्लेस अ बैन ऑन ऑयल इम्पोर्ट्स इन मार्च। और इसी इनएक्सपीरियंस की वजह से इन्होंने एक डिसीजन लिया था मार्च में कि ऑयल इंपोर्ट्स को बैन करने का, जो कि अब हमें भुगतना पड़ रहा है कि LNG जो है हमें काफ़ी ज़्यादा रेट पर मिल रही है, 13% ज़्यादा महंगी मिल रही है। द कैबिनेट हैज़ नाउ फॉर्म्ड अ कमेटी टू रिव्यू द रिपोर्ट एंड रिकमेंड प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस फाउंड रिस्पॉन्सिबल। जो कैबिनेट है उन्होंने कमेटी बना दी है रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए, फिर उसके बाद वो रिकमेंड करेंगे प्यूनिटिव मतलब के सज़ा, वो सज़ा रिकमेंड करेंगे किस किस के ख़िलाफ़, जो कि फर्म्स जो इसमें इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूशंस जो इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इनमें से रिस्पॉन्सिबल होगा उसको सज़ा दी जाएगी। सिंस द गवर्नमेंट फिक्सेस द रिटेल प्राइस एंड अरेंजमेंट सप्लाइज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट टू पनिश दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेज टू रिवाइव पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इट्स अथॉरिटी। रिवाइव का मतलब होता है कि दोबारा ज़िंदा करना। इसमें लिखा है जब गवर्नमेंट ने एक रिटेल प्राइस जो है वो फिक्स कर दी है तो उसके ऊपर सबको अमल दरामद करना चाहिए, और जो नहीं कर रहे ये इम्पॉर्टेंट है कि उनको सज़ा दी जाए ताकि आगे के लिए ये शॉर्टेज या इस तरीके की चीज़ें देखने को ना मिलें और पब्लिक में ये दोबारा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए कि जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उसी पे अमल दरामद होगा। ये कंट्री जो है कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, प्राइवेटाइज की तरफ नहीं जा रहा, इसमें अभी भी जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसी को मद्देनज़र रखा जाता है और उसी पर अमल दरामद होता है। आज का एडिटोरियल यहीं इख्तिताम पजीर होता है। कोई राय हो या कोई बात समझ ना आ रही हो तो हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एडिटोरियल तक के लिए खुदा हाफिज़।